जिस तबाही से दुनिया के मुल्क अब तक बचते आ रहे थे, 7.5 दशक बाद उसी महायुद्ध की आहट फिर से दस्तक दे चुकी है। और उसकी वजह सुपर पावर अमेरिका का आसमानी ट्रेलर, जिसमें अमेरिकी वायुसेना के जंगबाजी शामिल हुए। जी हां, गुआम में अमेरिकी वायुसेना ने एलिफेंट वॉक की। वैसे कई बार यूएस एयरफोर्स ऐसा कर चुकी है, मगर इस बार इस एलिफेंट वॉक में ऑस्ट्रेलिया और जापान की वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। जानते हैं क्यों? ड्रैगन की हेकड़ी गुल करने के लिए, जिनपिंग के जंगी फितूर को चकनाचूर करने के लिए। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ पैसिफिक रीजन में ऑकस, तो वही हिंद महासागर में क्वाड भी चीन की घेराबंदी के लिए एक्टिव हो चुका है। तो क्या ड्रैगन कंट्री का डेथ वारंट रिलीज हो चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। ये दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सबसे शक्तिशाली वायुसेना का एलिफेंट वॉक है। जिसमें आसमान के हवाई योद्धा एक साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 4 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो और कई सारी तस्वीरें रिलीज की हैं, जिसमें यूएस एयरफोर्स के ताकतवर जंगबाज अटैक हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक की अगुवाई में एलिफेंट वॉक करते दिख रहे हैं। मगर आसमानी योद्धाओं की इस परेड में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के वायुसेना के विमान भी शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक गुआम के एंडरसन एयरबेस पर एलिफेंट वॉक की गई, जहां ऑस्ट्रेलिया और जापान की वायुसेना ने हिस्सा लिया। एलिफेंट वॉक में अमेरिका का C-130J का बेड़ा मौजूद था। इसके अलावा यूएस का अवॉक सर्विलांस प्लेन भी शामिल हुआ। ऑस्ट्रेलिया, जापान के 1000 जवान एलिफेंट वॉक में मौजूद थे। वहीं अमेरिकी वायुसेना के 2500 जवानों ने भी इसमें हिस्सा लिया। बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर सुपर पावर ने अचानक ही अपने दबंग लड़ाकू विमानों के साथ एलिफेंट वॉक क्यों की? आखिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर इस शक्ति प्रदर्शन को करने के पीछे की असल वजह क्या है? और सबसे अहम यह कि इस एलिफेंट वॉक को महाजंग से क्यों जोड़ा जा रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर एलिफेंट वॉक है क्या। एलिफेंट वॉक अमेरिकी एयरफोर्स का एक हवाई फॉर्मेशन है। किसी टारगेट पर अटैक करने से पहले यूएस एयरफोर्स इसे करती है। एलिफेंट वॉक के दौरान हवाई योद्धा रनवे से टेक ऑफ करते हैं, जिसका मतलब है कि अमेरिकी जंगबाज एक्शन के लिए रेडी है। 7.5 दशक पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार एलिफेंट वॉक की थी, जापान पर एटम बम गिराने से ठीक पहले। तो क्या इस बार सुपर पावर अमेरिका के टारगेट पर चीन है? क्योंकि गुआम के जिस एंडरसन एयरबेस पर महाशक्ति अमेरिका ने एलिफेंट वॉक को अंजाम दिया, वो ईस्ट चाइना सी से महज 1800 मील की दूरी पर ही मौजूद है। जिस जगह अमेरिका और चीन की नौसेना आमने सामने है, साउथ चाइना सी का वो इलाका भी गुआम से ज्यादा दूर नहीं। यानी सुपर पावर का यह हवाई ट्रेलर ड्रैगन के लिए खुले तौर पर महा खतरे का संकेत माना जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की वायुसेना का ये तो सिर्फ पहला ट्रेलर है। अभी इस तरह के कई और ट्रेलर सामने आने वाले हैं, क्योंकि ऑकस के तहत गुआम में 2 से 18 फरवरी तक एलिफेंट वॉक होगी। इस दौरान हर रोज तीनों देशों के लड़ाकू विमान अपना दमखम दिखाएंगे। इसके अलावा पैसिफिक सी में कई कॉम्बैट ऑपरेशन भी किए जाएंगे। जब ट्रेलर इतना विध्वंसक है, तो जरा सोचिए इसका क्लाइमेक्स कितना विस्फोटक और विनाशकारी होगा। खैर, आप भी सोच रहे होंगे
कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ एलिफेंट वॉक क्यों की, तो इसकी वजह है बीजिंग से चंद रोज पहले सामने आई ये तस्वीर। 4 फरवरी को बीजिंग में शी जिनपिंग और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मुलाकात हुई। कई घंटों तक बात हुई। वैसे पुतिन विंटर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में शामिल होने बीजिंग पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच राउंड टेबल टॉक हुई, जिसमें अहम फैसला लिया गया। वो ये कि हर मोर्चे पर दोनों देश एक साथ खड़े रहेंगे। 坚守初心，始终保持双边关系的稳健前行，行而不辍，未来可期。我也愿意同普京总统先生一道，为新历史条件下的中俄关系规划蓝图，定向领航，推动两国高水平的互信源源不断转化为各领域的合作成果，切实造福。Мы, конечно, используем и сегодняшний визит российской делегации по всем направлениям. बस फिर क्या था, इस ऐलान के साथ ही कई देशों की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि जहां एक तरफ रूस के टारगेट पर यूक्रेन था, ठीक वैसे ही ड्रैगन के निशाने पर ताइवान। इन दोनों देशों पर कब्जे के लिए रूस और चीन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, मगर अमेरिका और नाटो की दखलंदाजी के चलते अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया। ऐसे में जिनपिंग और पुतिन ने एक साथ मिलकर बाकी देशों से मुकाबला करने की कसम खाई। इसी बात के चलते सुपर पावर अमेरिका एक्शन मोड में आया। जहां जर्मनी और फ्रांस के साथ बात करके बाइडेन ने रूस पर लगाम कसने का प्लान बनाया, तो वहीं इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से प्रोजेक्ट ऑकस और क्वाड को एक्टिव कर दिया। जहां ऑकस में अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान है, तो वहीं क्वाड में इन तीनों देशों के साथ हिंदुस्तान भी है। ऑकस के तहत 2 से 18 फरवरी तक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की वायुसेना गुआम एयरबेस पर एलिफेंट वॉक करेगी। तो ठीक 24 घंटे बाद यानी 11 फरवरी को क्वाड की मीटिंग होगी, जिसमें हिंद महासागर से दक्षिण चीन सागर तक ड्रैगन को घेरने का चक्रव्यूह तैयार होगा। मतलब साफ है कि जिनपिंग और उनकी रेड ब्रिगेड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस का साथ देना चीन को बहुत भारी पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।